हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। और काफ़ी टाइम के बाद मैंने इस चैनल पे वीडियो अपलोड कर रही हूँ। उसके लिए सॉरी एंड थैंक यू सो मच। वीडियो को आप लाइक कर रहे हो, कमेंट्स कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो। मेरा गला ख़राब है इसलिए थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना। ओके। और मैं यहाँ पर करने वाली हूँ आज कैंडल वैक्स रीडिंग, जो कि इंट्यूशन से की जाती है। ठीक है, तो हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाए, हो सकता है कुछ कुछ मैसेज आपसे रेजोनेट हो। जो मैसेज आपसे रेजोनेट होते हैं, आपकी सिचुएशन से मैच होते हैं, वो आप रख लीजिएगा, अदरवाइज वो किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। ओके। टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो बिल्कुल अपने आप को ओपन रखना है। ठीक है, ज़बरदस्ती किसी भी तरह की कोशिश नहीं करना है। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। रीडिंग का थीम यही है कि आपके परमात्मा, आपके ईश्वर अभी आपको क्या बताना चाहते हैं। जिस धर्म से भी हो आप, डजेंट मैटर कि आप कौन हो। यहाँ पर धर्म नहीं चलता है। ठीक है, ऊपर शक्ति एक ही चलती है। तो जिस धर्म को भी मानते हो, जिस ईश्वर और परमात्मा को मानते हो, ये उन्हीं की तरफ से आपके लिए मैसेज है। बिलीव करना है, फेथ रखना है। अगर भगवान ईश्वर हमें खुशियाँ देता है तो दुख दर्द भी पेन देगा। तो सबको लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो कुछ निकलेगा मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। और कुछ जानना चाहते हो अपने परमात्मा से, ईश्वर से, तो प्रेयर करो 5 मिनट वीडियो को पॉज करके, कि आप जो भी आपको किसी क्वेश्चन के आंसर चाहिए कि वो इसके आंसर आपको इस रीडिंग में मिल जाए। ओके, तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ यहाँ पर कि आपके ईश्वर, आपके परमात्मा अभी आपको क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। फर्स्ट मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है कि डरने की या कंफ्यूज होने की या आगे बढ़ने से आप अपने आप को रोक रहे हो, डर रहे हो किसी भी चीज़ से, तो आपके परमात्मा, आपके ईश्वर यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि किसी भी तरह से आपको डरने की, ठीक है, डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल उनकी सुरक्षित घेरे में हो, पूरी प्रोटेक्शन में हो। आपके इर्द गिर्द एक सीमा, एक दायरा बना रखा है कि जो आप प्रेयर करते हो कि मुझे सुरक्षित घेरे में रखो, मुझे प्रोटेक्ट करो, मुझे ब्लास्ट करो, तो लगभग ऐसा ही जैसा आप चाहते हो, आपके परमात्मा आपको वैसा ही एनर्जी सेंड करते हैं, आपको उसी एनर्जीज में वो रखते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। आपके परमात्मा अभी यहाँ पर ये भी बताना चाहते हैं आपको कि कोई काम अभी आप शुरू करना चाहते हो या किसी चीज़ को, तो उस पर पहले थोड़ा सा और ज्ञान अर्जित करो, थोड़ी सी और नॉलेज लो। जब आपको ऐसा फील होने लग जाए कि हाँ, मैं पूरा इसके लायक हूँ, मैं कर सकता हूँ इस काम को, अपने आप से पूछो, अपने अंतर्मन से पूछो। अगर आप इस काम के लिए रेडी हो तो ही आपको एक्शन लेना है, अदरवाइज़ थोड़ा सा समय को निकलने दो। एक समय आपका आएगा जहाँ पर आपको खुद वो गवाही देगा कि हाँ, आपको आगे बढ़ना है। किसी के लिए मैसेज है। यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं, आपके ईश्वर आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि आपके जो भी हेल्थ इश्यूज़ थे, जो भी ब्लॉकेज थे, अब ये ब्लॉकेज आपके कहीं पर भी हो सकते हैं। ओके, जैसे हमारी हेल्थ साथ नहीं देती है, हमारा माइंड हमारा साथ नहीं देता है, हमारे ब्लॉकेज इतने होते हैं, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि वो जितनी भी ब्लॉकेज थे, जितनी भी अड़चनें थी, वो धीरे धीरे आपके रास्ते से कट की जा रही हैं। ठीक है, आपको उनके सामने नतमस्तक जैसे सर झुकाकर उनसे ग्रेटिट्यूड पे करना है, उनसे प्रार्थना करने की यहाँ पर ज़रूरत है। ठीक है, किसी किसी के अंदर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ईगो मुझे नज़र आ रहा है, एक घमंड आ रहा है, एक ईगो मुझे नज़र आ रहा है, तो वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करना है। यूनिवर्स मिनटों लगते हैं कि जो आपको दिया है वो वापस रिवर्स में ले लेगा, अगर वापस उस एनर्जीज में जाओगे आप।
ओके, किसी के लिए यहाँ पर ये संकेत हैं आपके लिए कि जितना आप सच्चे दिल से, जितनी इंटेंशन से, ठीक है, जितना करुणा से, जितना प्रेम से आप दूसरों को दोगे ना, वही डबल ट्रिपल एनर्जीज यूनिवर्स आपको देगा। आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशन में हीलिंग आ रही है, यूनिवर्स हीलिंग दे रहा है आपको, उसको रिसीव करने की ज़रूरत है। मुझे बहुत मतलब मैं नहीं करती हूँ, खट 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 की आवाज़ आ रही है यहाँ पर। कोई आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्ब करता है, कोई बहुत ज़्यादा आपको, जैसे कहते हैं ना, आप थोड़ा सा व्यवस्थित होने की कोशिश करते हो, थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करते हो, सडनली कोई आपकी लाइफ में एंट्री करता है और आपको इनबैलेंस करके वो निकल जाता है। ठीक है, तो यूनिवर्स यहाँ पर ये बोले कि बच्चे इतने मौके देते ही क्यों हो किसी को आप अपनी लाइफ में इतना वो करने के लिए। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको हैंडल करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो हमें करना है। ठीक है, तो यहाँ पर उनको समझना है आपको कि क्या करना है, कैसे करना है। यहाँ पर कभी कभी आपके माइंड में बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन आप उन पे बिलीव नहीं करते हो, आप उन पे फेथ नहीं करते हो और वो आइडिया आपके माइंड से स्लिप हो जाते हैं। तो यूनिवर्स अभी आपको यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि जो आइडियाज़ आपको आते हैं या तो उनको आप लिख लो, ठीक है, उनको लिख लो कहीं पर भी, ताकि वो क्या होता है ना कि हमारे जब यूनिवर्स हमको कुछ बताना चाहता है, एंजल्स कुछ बताना चाहते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि हम थोड़ा सा मतलब शक करने लगते हैं कि क्या पता वो चीज़ें हमारी लाइफ में होंगी कि नहीं होंगी, जिसे हम अपनी लाइफ में चाहते हैं, या हमारा ये वहम है कि इल्यूज़न है कि जो हम सोच रहे हैं या जो हमारे माइंड में आ रहा है वो सच है कि नहीं है। ठीक है, तो ये कोई इल्यूज़न नहीं है आपका, ये कोई वो नहीं है, ये आपके परमात्मा, आपके ईश्वर खुद यहाँ पर आपकी हेल्प करते हैं। अब किसी का प्रश्न है कि यहाँ पर ज़िंदगी को कैसे जिएं जब इतनी दुख तकलीफ़ होती है लाइफ में, इतने हार्डनेस आते हैं, इतने उतार चढ़ाव आते हैं, तो हम अपने आप को उन सिचुएशन में कैसे बैलेंस रखें। तो यहाँ पे आपके ईश्वर ये बताना चाहते हैं, किसी भी चीज़ को अपने आप से हैंडल करने की कोशिश मत करो कि ये बिगड़ रहा है तो ये सुधारना भी मुझे ही है, इसे ठीक करना ही मुझे ही है। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतनी जिम्मेदारियाँ अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जितना आप किसी चीज़ को ठीक करने की कोशिश करोगे ना, कर रहे हो तो पॉजिटिविटी के साथ करो, नहीं कर पा रहे हो तो उसको छोड़ दो। जो भी मुश्किलें आ रही हैं, जो भी प्रॉब्लम है, उनको सरेंडर, कहने का मतलब है सरेंडर करो, कुछ मत करो, वो प्रॉब्लम अपने आप निकल जाएंगे आपके रास्ते से। किसी किसी के लिए मैसेज मुझे यहाँ पर है कि आप लोग है ना अपने घर में थोड़ी सी साफ़ सफाई पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, साफ़ सफाई मीन्स सामान इधर उधर बिखरा रहता है, थोड़ा सा आप केयर कम करते हो, थोड़ा सा आप कंफर्ट जोन में चले जाए, थोड़ा सा लेज़ी हो रहे हो आप अपने लिए, तो यूनिवर्स, आपके ईश्वर आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि ठीक है, आराम हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन जितना आराम फरमाया है उतना एक्टिव भी होना ज़रूरी है। किसी किसी के लिए यहाँ पर मैसेज है कि कोई अभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है कि मतलब वो कहते हैं ना, लिटरली बहुत उसको अंदर से रोना आ रहा है, हैंडल नहीं कर पा रहा है सिचुएशन को, और बहुत मतलब प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो आपके ईश्वर यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि इतना ज़्यादा अपने आप को
कमज़ोर मत बनाओ। जितना आप एक कमज़ोर समझकर आप रोओगे ना, उतनी कमज़ोरी आपको महसूस होएगी। यहाँ पर आपके ईश्वर आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि जैसा आप सिचुएशन को देख रहे हो, एक्चुअल में सिचुएशन ऐसी है नहीं। अपना नज़रिया चेंज कर दो, अपना दिमाग चेंज कर दो, अपने दिमाग से जो विचार आ रहे हैं उनको बदल दो। फिर देखो आपको कि सच्चाई क्या है, वो खुद ब खुद आपको नज़र आने लग जाएगी। ठीक है, वो मुश्किल खुद ही अपने आप दूर हो जाएगी, वो समस्या खुद ही अपने आप दूर हो जाएगी आपकी। कोई ब्लैक होल सा मुझे वर्ड सुनाई दे रहा है यहाँ पर। ब्लैक होल जो यूनिवर्स में होते हैं ना, ब्लैक होल होते हैं यूनिवर्स में, जो उसके अंदर चला जाता है फिर उसका कुछ अता पता ही नहीं रहता। ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है लेकिन सुना बहुत है मैंने। ठीक है, तो शायद आने वाले टाइम में आप इन सब चीज़ों के ऊपर सर्च कर सकते हो। कोई साइंटिस्ट भी देख रहा है इस रीडिंग को। ठीक है, आप सर्च कर सकते हो। और यूनिवर्स की अनगिनत जैसे कहते हैं ना, अनगिनत सीमाएं होती हैं। उनको किस नज़रिए से देखा जाता है, हमारे अपने विचार, खुद के विचार क्या होते हैं, उसके ऊपर आप बहुत आगे जाकर आप काम करने वाले हो। थैंक यू सो मच। अभी आपके ईश्वर यहाँ पर ये बताना चाहते हैं, अभी आपका किसी में हाल फिलहाल से कोई ज़्यादा डिस्कशन हुआ है या आर्गुमेंट हुए हैं किसी के साथ, उसको लेकर आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, सोच विचार कर रहे हो कि क्या इस रिश्ते को मुझे आगे बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए, क्या ये रिश्ता मेरे लिए ठीक है नहीं, क्या इसी की एंडिंग यहीं पर हो चुकी है। मतलब बहुत काइंड ऑफ बहुत आपके मन में विचार आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं दिमाग से, दिल से आपके। तो आपके ईश्वर यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि उन क्वेश्चन का, उन विचारों का आना जायज़ है, क्योंकि स्थिति ऐसी ही बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर आपके ईश्वर यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि स्थिति को, उसका दूसरा पहलू भी आपको देखने की ज़रूरत है। ठीक है, जहाँ आप इस रिश्ते के बारे में इतना नेगेटिव सोच रहे हो, इतना नेगेटिव सोच रहे हो, उसका दूसरा पहलू आप उठाकर देखो, उसको पॉजिटिव तरीके से सोचना शुरू कर दो आप। ठीक है, तो वो पॉजिटिव चीज़ें आपके सामने आने लग जाएंगी। यहाँ पर ये यिंग एंड का साइन बना हुआ है, इससे लो से नहीं दिखेगा, आई होप आपको अब नज़र आएगा। ठीक है, यिंग एंड का एक कोई हाथों में हाथ पकड़ा हुआ है, कोई किसी को यहाँ पर प्रपोज कर रहा है, कोई किसी की तरफ आ रहा है। तो आपके ईश्वर यहाँ पर ये बताना चाहते हैं, आपकी लाइफ में कोई आ रहा है, कोई पर्सन आ रहा है। माय गॉड, ये यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि ये किसी का फेस बना है, बिल्कुल क्लियर फेस है। आप इसको जूम करके देखना, 2 आईज़ हैं इसकी, आँखें हैं इसकी। ठीक है, तो ये कोई प्रपोज आपको कर सकता है। आपके ईश्वर यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं। कुदरत की देखो अनंत लीलाएं होती है, अनंत कलाएं होती हैं। कुदरत की किसी भी चीज़ को हम नाप नहीं सकते, उसका कोई मोल नहीं होता है, सब अमूल्य होती हैं। कुदरत की हर चीज़ अमूल्य है। यहाँ पर कोई यहाँ पर प्रेम की भाषा को समझना चाहता है कि एक्चुअल में प्रेम है क्या, प्रेम को समझना क्या है। प्रेम तो खुद अपने आप में मतलब एक ऐसा शब्द है जो एक को कहते हैं ना, हमारे एक कंपन पैदा कर देता है हमारे अंदर। जब प्रेम को हम गहराई से समझते हैं, जानते हैं, ठीक है, तो वो
प्रेम एक्चुअल में प्रेम है क्या, वो चीज़ें तभी समझ में आएंगी। किसी का प्रेम पाना चाहते हो या फिर किसी का ईश्वर का ही क्यों ना हो या किसी पर्सन का ही क्यों ना हो, तो आपके ईश्वर आपको यहाँ बताना चाहते हैं कि पहले प्रेम होता क्या है, उसके अर्थ को जानो, उसको फील करो, उसको महसूस करो, तभी वो प्रेम आपको सामने वाले पर्सन पे या ईश्वर में तभी आपको नज़र आएगा, जब आप प्रेम के बारे में कितना जानते हो। ओके, समझ रहे हो आप मेरी बात को? अगर आपके मन में प्रेम ठीक है, 2-4 मिनट बातें कर ली, हंस बोल लिए, बस थोड़ा सा हंसी मजाक हो गया, उसने बोला मैं तुमको लाइक करता हूँ, मैं तुमको पसंद करता हूँ, ठीक है, तो ये प्रेम नहीं हुआ कि बस हाँ 2-4 दिन साथ में बिता लिए, बहुत अच्छा लगा, हो गया। ये नहीं। आप चाहते हो, आप आपको यहाँ पर अपनी लाइफ में सच्चा प्रेम ढूंढ रहा है, सच्चा प्यार ढूंढ रहा है, तो आपके ईश्वर यहाँ पर यही बताना चाहते हैं, सच्चा प्रेम होता क्या है, पहले उसको जानो, इस शब्द के मूल्य को समझो, इसकी कीमत को समझो, उसे महसूस करो। जब तक आप महसूस नहीं करोगे वो प्रेम का सत्य रूप आपको समझ में नहीं आएगा। और जब आप समझ जाओगे तो आपको सब तो प्रेम ही प्रेम नज़र आने लग जाएगा, हर चीज़ में प्रेम नज़र आएगा जब आप प्रेम की भाषा को समझ जाओगे। आपका ईश्वर यहाँ पर यही बताना चाहते हैं, किसी किसी को ईश्वर से प्रेम करना चाहता है। ईश्वर प्रेम वो वही है, बस अपना नज़रिया बदलो, अपनी भावनाएं बदलो, अपने अंदर के प्रेम को जगाओ। यहाँ पर कोई यहाँ पर कुम्हार है, जैसे मिट्टी से कुछ बनाता है, मिट्टी का काम करते हैं, जैसे घड़े बनाते हैं, मूर्तियाँ बनाते हैं, वो इस रीडिंग को देख रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि क्या मेरे ईश्वर, या कुछ भी हो सकती क्रिएटिविटी, पेंटिंग करता है, कुछ भी जो हाथों से कुछ काम करते हैं ना अपने, तो यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि क्या मेरा ईश्वर मेरे काम से खुश है, प्रसन्न है। तो आपके ईश्वर यहाँ पर ये बताना चाहते हैं, आप जो भी कुछ कर रहे हो उनसे बहुत खुश हैं आपके ईश्वर, आपको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि आप बड़ी लगन से, बड़ी ईमानदारी से आप अपना काम करते हो, बस आपको करने से मतलब होता है, आप अपनी एनर्जी को अपने काम में डालते हो और इससे आपका ईश्वर बहुत खुश रहता है। हाँ, कभी कभी आप थोड़ा सा आलसी हो जाते हो तो कोई बात नहीं, आपके ईश्वर वहाँ पर खुश हो जाते हैं, कोई बात नहीं, वो भी यही बोलते हैं, लेकिन फिर दोबारा से उसी जोश के साथ, उसी एनर्जी के साथ आपको फिर खड़ा करते हैं वो। कभी कभी आपके ईश्वर यहाँ पर नालायकी कर जाते हो आप, सॉरी मैं शब्द बोल रही हूँ, लेकिन जो अंदर से मेरे शब्द आते वही मैं बताती हूँ। तो आपके ईश्वर ये बोलते हैं, थोड़ा सा सिचुएशन को भापो, समझो, ठीक है। आपके ईश्वर यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा और अपने ऊपर यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। आने वाले 15 डेज आपके बहुत बहुत बड़े सपने को पूरा करने वाले हैं। कुछ बहुत बड़ी आपके ईश्वर का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है। आपके बच्चों से रिलेटेड, आपके बच्चों के ऊपर बड़ी असीम कृपा आपके बच्चों के ऊपर होने वाली है। किसी का यहाँ सपना है ये बहुत बड़ा अफसर बने या कुछ हो, तो वो सपना आपका पूरा हो रहा है और उसी को लेकर आपका अपने ईश्वर से बहुत मतलब उसका ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हो, पूजा पाठ आराधना कर रहे हो। आप अपने बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा पजेसिव हो, टेंशन में रहते हो, समझ में नहीं आता है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आपके ईश्वर बोलते हैं मैं हूँ, क्यों डरते हो। आपके बच्चों के साथ
कभी कुछ मैं गलत नहीं होने दूंगा। फ्यूचर के बारे में मत सोचा करो ज़्यादा, आपके ईश्वर मना कर रहे हैं। किसी के यहाँ पर 3 बच्चे हैं तो आपका बीच वाला जो बेटा है, ठीक है, उसके ऊपर थोड़ा सा निगरानी रखने की ज़रूरत है आपको। वो बहुत चंचल है, बहुत एक्टिव है, आपको पता नहीं चलता आपके पीछे पीछे वो क्या काम करता है। जिसके 3 बेबी हैं या जिसके 2 भी हैं, बड़ा है या छोटा है, छोटा वाला बड़ा चंचल है आपका, और जिसके 3 है उसके बीच वाला। यूनिवर्स पूरी निगाह लगा कर रखे हुए हैं। आपको टाइम टाइम पे चौकन्ना भी करवाएंगे आपको। किसी के घर में बहुत लंबे लंबे ट्री लगे हुए हैं तो यहीं से समझ जाओ कि आपके ईश्वर बहुत खुश है यहाँ पर, ठीक है। आपको बता रहे हैं कि जितने लंबे ट्री को देखोगे आप, ट्री का क्या होता है, ग्रोथ का होता है, ठीक है, तो आप ग्रोथ को मैनिफेस्ट करोगे। मुझे शब्द सुनाई दे रहा है लकीर का फकीर, ठीक है, कि जिसकी डेस्टिनी में जो लिखा रहता है ना, वो हर हाल में मिलकर रहता है, किसी भी कीमत पर मिलके रहता है। जिसकी रेखाओं में, हाथ की रेखाओं में जो लिखा रहता है। Thank you so much. आपके घर में, किसी के घर में बहुत पहले भी मैसेज आया था, कापी किताबों का बहुत पुराना एक बंडल रखा हुआ है, प्लीज़ आप उसको निकालते क्यों नहीं हो। हाँ, यूनिवर्स मुझे लग रहा है ये 3rd या 4th टाइम आपको ये मैसेज दे रहे हैं। किसके घर में है भाई ये, निकालो उसको, बाहर निकालो। अगर रखना ही है तो धूप दिखाओ, थोड़ा सा उस बंडल को खोलो, कॉपी किताब इधर उधर करो, ताकि एनर्जी वो मूव हो सके यहाँ पर। मुझे फिर ब्लैक होल वर्ड सुनाई दिया है यहाँ पर। किसी के घर में अभी हेल्थ, किसी की हेल्थ बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत परेशानी में है, जिसकी हेल्थ बहुत अभी डाउन हो रही है। तो आपके ईश्वर यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि थोड़ा सा उनको गंगा जल जो होता है ना, गंगा जल, उनको हर 2 घंटे या 3 घंटे में उनको आप गंगा जल सेवन करवाओ, गंगा जल पानी पिलाओ उनको, ठीक है। और उनको ठंडा कुछ भी नहीं देना है, ठंडा कुछ भी नहीं देना है, क्योंकि वो अंदर से बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, बहुत वीक हो चुके हैं। आने वाले 10-15 दिन मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। अगर इनके ये अच्छे निकल गए 10-15 दिन तो कोई बात नहीं है। अगर ये 10-15 दिन इनकी हालत ऐसी ही रहती है तो थोड़ा सा आप सोच विचार करना है इनके ऊपर, ठीक है। मतलब या तो हेल्थ बहुत ज़्यादा डाउन हो सकती है, और डाउन हो सकती है, या पूरी रिकवरी हो सकती है। आपको अगर रिकवरिंग नहीं होती है तो आउट ऑफ इंडिया आपको इनको ले जाना पड़ सकता है। सर्जरी हो सकती है इनकी, और ऑपरेशन डेफिनेटली आ रहा है इनका, ठीक है। थैंक यू सो मच। किसी के घर में भी काला धागा का एक
कहते हैं ना वो बंधा हुआ इतना बड़ा गुच्छा बंडल जिसको कहते हैं ना, धागा है इतना बड़ा लपेटा हुआ है, काला धागा लपेटा हुआ है, तो वो कहाँ रखा हुआ है, बहुत पुराना हो चुका है। तो आपके ईश्वर ये बोल रहे हैं कि जहाँ पर भी काला धागा रखा हुआ है उसको निकालो वहाँ से और मंदिर में रखो उनको। कोई कोई यहाँ पर आपके ईश्वर यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि आग तापते हो आप, जैसे आग मतलब शाम को अलगाव करते हैं ना, शाम के वक्त आग जला लेते हैं हम, लकड़ियाँ इकट्ठा करके सब मिल के तापते हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा उस आग के नज़दीक चला जाता है, बहुत ज़्यादा। तो आपके ईश्वर यहाँ पर मना कर रहे हैं, इतना ज़्यादा नज़दीक आपको नहीं जाना है, थोड़ा सा दूर से उसकी सिकाई करनी है आपको, दूर रखना है अपने आप को आग से। आपके ईश्वर यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि तरह तरह के यहाँ पर आपसे एनिमल्स कह लो, पर्सन कह लो, कुछ भी, मतलब एक जो आप कभी शायद मिले नहीं किसी पर्सन से, या कोई एनिमल से जो आज तक आपने देखा नहीं, मतलब कहने के लिए अलग, नया, न्यू, एकदम न्यू, चाहे वो पर्सन ही क्यों ना हो, चाहे एनिमल्स ही क्यों ना हो, या आपके घर में कोई न्यू चीज़ भी आ सकती है जो आपके घर में है नहीं। कहने का मतलब है आपके ईश्वर के बहुत न्यू कोई न्यू आपकी तरफ आ रहा है। आप अपनी क्रिएटिविटी से बहुत ज़्यादा जुड़ने वाले हो, आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है, ठीक है, उसको, उसके ऊपर विश्वास करना है, उसके ऊपर फेथ करना है। कभी कभी आप अकेले में बहुत ज़्यादा हंसते हो, अपनी बातों को लेकर हंसते हो, ठीक है, जो आप शायद कभी पास में कुछ ऐसे काम किए होंगे जो जिन्हें सोचकर अब आपको अपने ऊपर हंसी आती है। तो आपके ईश्वर यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि बच्चे ऐसे तो पता नहीं कितनी बातें कर रहे, किसे कितने काम आपने कर रखे हैं, आप तो एक दो बातों को लेकर हंसते हो, हम तो पता नहीं कितनी बातों को लेकर आपकी हंसते रहते हैं। हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है। आपको आपको बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पर हंसने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि हंसने से आपकी हीलिंग होती है, ठीक है। और आपके ईश्वर आपको बहुत खुश देखना चाहते हैं, हंसते हुए देखना चाहते हैं, मुस्कुराते हुए देखना चाहते हैं। ओके, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।